हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन टॉपिक को कंप्लीट किया था, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हमने देखे थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट न्यू टॉपिक दैट इज़ प्लास्टिड। आज हम लोग प्लास्टिड स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है कि अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप नोट्स चाहते हो कि आपको नोट्स मिले, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग हैं जिन्हें नोट्स चाहिए होगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप अपना नोट्स डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ कमेंट। और साथ साथ मुझे आपसे ये भी कहना है कि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए, और इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में होंगी हमारी वीडियोस, जिससे आप बिल्कुल आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। एक कोशिश को आपके मदद की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि मेरी कोशिश को अगर आपकी मदद मिल जाती है तो ये कामयाब बिल्कुल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के बारे में मैं आपको बता दूं कि जूनियर क्लासेस में प्लास्टिड की बात जैसे आती थी तो बच्चों को ऐसे समझाया जाता था कि ये किचन ऑफ सेल है, यानी कि सेल, प्लांट सेल की सबसे बड़ी खासियत, प्लांट सेल का जो किचन है ना, वो प्लास्टिड है। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि प्लांट को अपना खाना खुद बनाना होता है, अपने लिए भोजन उन्हें खुद तैयार करना होता है। तो ये था सबसे आसान डेफिनेशन प्लास्टिड का, कि प्लास्टिड प्लांट सेल की वो जगह है जहां पर प्लांट का फूड तैयार होता है, ठीक है, उनका किचन है ये। लेकिन बात सिर्फ किचन तक ही नहीं होगी, हम लोग उसके काफी आगे जाएंगे और हम पूरी डिटेल में बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिड जो है ये एक ग्रीक टर्म से ऑब्टेन्ड किया गया है, ठीक है। प्लास्टिड टर्म को हमने एक ग्रीक टर्म से लिया, एंड जो हमारा ग्रीक टर्म था दैट वाज प्लास्टिकास, ठीक है। प्लास्टिकास से हमने एक टर्म बनाया दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिकास का जब मीनिंग ढूंढा गया तो इसका मीनिंग होता है फॉर्म्ड और माउल्डेड, ठीक है। तो यानी कि कुछ बनाया हुआ, कुछ बना हुआ, तो इसी टर्म से हमने प्लास्टिड टर्म लिया, और ये सबसे पहले 1885 में शिम्पर साइंटिस्ट के जरिए यूज किया गया था। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज मिस्टर A.F.W. शिम्पर, ठीक है। इन्होंने इस प्लास्टिड टर्म को 1885 में सबसे पहले यूज़ किया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्लास्टिड जो होते हैं ऐसे सेल्स हैं जहां पर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है ना, लेकिन इसके अलावा भी इसकी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। यानी कि प्लास्टिड जो है, अगर हम उसके टाइप्स की बात करें तो उसकी बेसिकली 3 टाइप्स का प्लास्टिड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए डेफिनेशन होना चाहिए कि प्लास्टिड क्या होता है। दीज आर स्पेशलाइज्ड structure of plant cell develop with process of food formation as well as it provides coloring feature and also helps in storage of food, ठीक है। तो देखिए, इस डेफिनेशन में मैंने इस प्लास्टिड के डेफिनेशन में आपको वो सारे टर्म्स दे दिए हैं जो एक प्लास्टिड के हेल्प से होता है, जो काम एक प्लास्टिड के हेल्प से पूरा होता है। सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा गया है फूड फॉर्मेशन, यानी कि प्लास्टिड के मदद से फूड के फॉर्मेशन में आसानी होती है। और फूड के फॉर्मेशन में आसानी होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हम आएंगे उसके बारे में डिटेल। नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि इट प्रोवाइड्स कलरिंग फीचर, यानी कि प्लांट्स के कलरेशन के लिए प्लांट में जो कलर ऑब्टेन्ड होता है, उसके फ्लावर्स का जो कलर होता है, प्लांट का जो कलर होता है, उसमें भी प्लास्टिड का कहीं ना कहीं एक रोल है। नंबर 3 मैंने लिखा है स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि फूड जो बनाते हैं प्लांट्स, वो जो स्टोर होता है उसमें भी कहीं ना कहीं प्लास्टिड
जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि प्लास्टिड के 3 इंपॉर्टेंट काम आपके सामने दिए गए, तो इसका मतलब है कि प्लास्टिड की 3 कैटेगरी डेफिनेटली होती है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपको जब मैंने ये दिखाया कि प्लास्टिड के 3 इंपॉर्टेंट काम हैं, इसका मतलब है कि प्लास्टिड की 3 बेसिक टाइप्स होती होंगी, है ना, यानी कि 3 इसकी कैटेगरी होती होंगी। ऑफ कोर्स देयर आर 3 स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स वी हैव टू नो, एंड दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। आपके एग्जाम के सिलेबस के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से प्लांट का मैक्सिमम मैकेनिज्म पूरा हो जाता है। तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट की डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन उसके पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं जो कि सबसे ज़्यादा राइज होते हैं, जिसको आपको शॉर्टली याद रखना है, मीन्स ऐसे उसको याद रखना है कि आपसे कभी भी उस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसका आसानी से आंसर कर सके। इसके लिए मैंने आपके लिए एक प्रॉपर चार्ट, फ्लो चार्ट बनाया, जिससे आपको काफ़ी आसानी से हमारे जो 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आसानी से आपको समझ आ जाए और आसानी से याद रह सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स और उनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वी हैव टू नो दैट। लेट्स हैव द लुक ऑन। नाउ वी आर हैविंग द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने प्लास्टिड को टाइप में तो बांटा है, लेकिन मैंने इसके फंक्शनल नेचर के अकॉर्डिंग इसकी कैटेगरी बनाई है। जैसे हम पहली कैटेगरी पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, यानी कि जिनका काम रेडिएशन से हो, जो लाइट पर डिपेंडेंट हो और फोटोसिंथेसिस करे और लाइट को एब्जॉर्ब करे, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली काम करते हैं जो टाइप्स, उनको पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोसिंथेटिकली एक्टिव ग्रुप में 2 टाइप का प्लास्टिड आता है। प्लास्टिड की बेसिकली 3 टाइप्स ही होती हैं, लेकिन उनमें से फर्स्ट 2 टाइप्स जो है दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ये दोनों फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट 2 टाइप्स आपके सामने वो है जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, यानी कि फोटोसिंथेसिस से रिलेट करते हैं, लेकिन जो अगली टाइप हम पढ़ेंगे उसका काम स्टोरेज के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दैट इज क्लोरोप्लास्ट। मैंने यहाँ पे आपके लिए 4 कॉलम्स चुने, जिसमें हम टाइप्स देखेंगे, उनका पिगमेंट देखेंगे। पिगमेंट की हिंदी होती है वर्णक, तो इसमें हम यही देखेंगे कि किस तरह का पिगमेंट उनमें प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तीसरी चीज ऑकरेंस, यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इस तरह का अगर प्लास्टिड है तो ये किस प्लांट में पाया जाता है। चौथा हम देखेंगे फंक्शन। दिस इज द बेसिक चार्ट, वी विल टॉक अबाउट डिटेल्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। लेट्स हैव अ लुक फर्स्टली ऑन द चार्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें 2 पिगमेंट्स हैं, आपको याद रखने हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी। ऑकरेंस की बात करें तो ये एल्गी और हायर प्लांट्स में पाया जाता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट जो है वो हायर प्लांट्स में मिलता है और एल्गी में मिलता है, और इसका जो मेजर फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दिस वाज आवर फर्स्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसके फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे ये एक्टिव होता है, इसमें फूड की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, कैसे फूड तैयार होता है, ये सारी डिटेल्ड हमारे आगे के क्लास में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलरिंग, ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होने के साथ साथ इनका मेजर काम रेडिएशन को ट्रैप करना है और उससे प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करना है। तो कलरिंग के लिए इनके पास कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि तो क्रोमोप्लास्ट के कुछ टाइप्स हैं जो कि आपके लिए मैंने लिखे, दैट इज फियोप्लास्ट। सबसे पहला टाइप है फियोप्लास्ट। इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज फ्यूकोजैंथीन। ठीक है, फ्यूकोजैंथीन इसमें प्रेजेंट है और ये मेनली ब्राउन एल्गी, डाई एटम्स और डाइनोफ्लैजुलेट्स में प्रेजेंट होता है। यानी कि कलर किस तरह का होगा, जिस ऑर्गेनिज्म, जिस प्लांट स्पीसीज में ये पाया जाएगा उसमें ब्राउनिश कलर जो होगा वो अपीयर होता है। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी, डाई एटम्स और डाइनोफ्लैजुलेट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो और इनका अगर नेक्स्ट काम देखें तो ये इनका जो फंक्शन है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये लाइट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ फाइकोएरिथ्रीन पिगमेंट एंड इट इज मेनली प्रेजेंट इन रेड एल्गी, और ये रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है और ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है,
नाउ वी आर हैविंग क्रोमेटोफोर एंड क्रोमेटोफोर में आपको दिख रहा है दैट इज ब्लू ग्रीन के लिए हमने अलग सिलेक्शन किया, ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए, और नेक्स्ट इज बैक्टीरियल। तो इन दोनों में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट की एब्जॉर्प्शन करने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। अगर हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए जो पिगमेंट एब्जॉर्ब हो रही है वो कौन सी होगी, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट दैट इज फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रीन। क्रोमेटोफोर फाइकोसाइनिन, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड सी हियर। तो सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रीन ये दो ऐसे पिगमेंट्स हैं जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी की मदद करते हैं, जिसकी मदद से वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी उनके अंदर आसानी से हो पाता है। दैट इट कंसिस्ट इन ब्लू ग्रीन एल्गी मेनली। ठीक है, आगे आते हैं। जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और साथ साथ बैक्टीरियोवर्डिन, हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं जब ये लाइट को ट्रैप करते हैं तो ही जाकर इनके अंदर इनके बॉडी में काफ़ी सारे प्रोसेस पूरे होते हैं। क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं उनके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन लाइट के रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने के बाद ही शुरू होता है। तो दैट इज वाई द पिगमेंट्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सो दैट उनके अंदर उनकी एक्टिविटी जो है वो पूरी हो सके। और इस कैटेगरी में सबसे स्पेशल बैक्टीरिया जो है वो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जो कि सबसे पहले प्रोबायोन्ट्स के फॉर्म में जाना गया और इसकी मदद से ये अपना प्रोसेस पूरा करते हैं। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव ग्रुप के बारे में शॉर्टली बेसिक, जिससे कि आपके एग्जाम के क्वेश्चंस रिलेट होंगे, आपको ये चार्ट अच्छे से कंप्लीट करके याद कर लेनी है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड विद फोटोसिंथेटिकली एक्टिव टाइप ऑफ प्लास्टिड। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी जो आपके लिए है वो है स्टोरेज टाइप ऑफ प्लास्टिड एंड दैट इज वन एंड ओनली ल्यूकोप्लास्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है। हमारे प्लांट्स में जो भी प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो जिस फॉर्म में स्टोर होते हैं तो उनके स्टोरेज के लिए हमारे प्लांट में अलग अलग ल्यूकोप्लास्ट के कंपार्टमेंट बने हुए हैं जहां पर जाकर उस चीज़ को स्टोर कर दिया जाता है, ताकि जब वो फूड हम खाएं तो वो स्टोर की हुई चीज़ हमारे अंदर आसानी से ट्रांसफ़र हो सके, हमारे अंदर आसानी से सप्लाई हो सके और हमें उससे एनर्जी मिल सके। तो प्लांट का वो चैम्बर जो फोटोसिंथेसिस में तो पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वो फूड के स्टोरेज के लिए जो चीज़ बनी है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के बाद उसके स्टोरेज के लिए काम करता है, दैट पार्ट इज नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट में कुछ टाइप्स हैं, देखते हैं कि क्या है उसके टाइप्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन द टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। Now we are having the second category of plastids that is storage। ठीक है, तो ये कैटेगरी नंबर 2 है, लेकिन ये टाइप्स में 3 है, क्योंकि हमारी जो पहली कैटेगरी थी ना वो थी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, जिसमें हमने 2 तरह के प्लास्टिड्स पढ़े, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अब हम पढ़ रहे हैं सिंगल कैटेगरी दैट इज स्टोरेज, और इसमें एक टाइप है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर में कुछ टाइप्स प्रेजेंट हैं। नंबर 1 की बात करें दैट इज अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में फोटोसिंथेटिक मेजर पिगमेंट्स के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है, यहाँ पर पिगमेंट्स से कोई फंक्शन रिलेट नहीं हो रही, यहाँ पे पिगमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए ही है, तो इसीलिए इसमें किसी भी तरह का पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इन तीनों टाइप्स का काम है कि ये अलग अलग तरह के फूड को स्टोर करते हैं। तो मैंने इन तीनों की ऑकरेंस के बारे में आपके लिए लिखा कि कोई भी प्लांट हो ना उसमें ये प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट्स हुए, डाइकॉट्स हुए, सीड्स हुए, यानी कि किसी भी तरह के प्लांट में जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ पर ये ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ताकि बने हुए फूड को ये स्टोर कर सके। आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो फूड बना उसके स्टोरेज के लिए कंपलसरी है ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहला जो अमाइलोप्लास्ट है ना, ये स्टार्च को स्टोर करता है। इसका काम है कि इसके अंदर स्टार्च स्टोर होता है, तो स्टार्च जो स्टोर होता है दैट कम्स टू अस एज अ कार्बोहाइड्रेट, उसे हम कार्बोहाइड्रेट की तरह यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी दैट इज इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट इज रिलेटेड विद द स्टोरेज ऑफ फैट और ऑयल, तो ये फैट स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलायोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें लास्ट की, तो दैट एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं हमारे दैट इज प्रोटीनोप्लास्ट। तो इनके नाम से ही जाहिर है कि ये प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, इनमें प्रोटीन जो होती है वो स्टोर होती है। जैसे बहुत सारी पल्सेस हम खाते हैं, हम मार्केट से दाल परचेस करते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है, तो वो जो दाल होती है, जो पल्सेस होती है, उसमें प्रोटीन
प्रेजेंट है। हम प्रोटीन के लिए दाल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर उस पल्सेस में प्रोटीन प्रेजेंट है, वो प्रोटीन उसमें आई कैसे? तो वो फोटोसिंथेसिस के जरिए उनमें प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ और प्रोटीन को स्टोर कर लिया ल्यूकोप्लास्ट के एक चैम्बर में, दैट इज प्रोटीनोप्लास्ट। वहाँ जाके वो प्रोटीन स्टोर हो गई और जब वो दाल आप तक पहुँचती है, जब आप उसको यूज़ करते हो ना, तो उसमें जो प्रोटीन स्टोर है वो आपके बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्लांट्स जो है वो हमारी काफ़ी मदद करता है, क्योंकि विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट परफॉर्म द एक्टिविटीज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब हमारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगी, उसके बाद जब उसमें फूड फॉर्म होगा, तो ही वो फूड हमारे लिए एक सोर्सफुल एनर्जी सोर्स और हमारा न्यूट्रिशन पूरा करता है। ओके, तो ये था हमारा प्लास्टिड का वीडियो, जिसमें हमने उसकी बेसिक टाइप्स देखी और उसके बारे में जो भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं उसको पूरा किया। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिटेल स्टडी एंड विथ ओवरऑल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है और इसके अंदर फंक्शंस कैसे पूरे होते हैं। ओके, टिल देन प्लीज शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स and study more so that you can go with each and every detail of the video. Thank you so much.